बहुत पुराने समय की बात है। नीलगढ़ नाम का एक बहुत ही संपन्न राज्य था। वहां के राजा का नाम उदय सिंह था। राजा बहुत ही नेक दिल थे, लेकिन उनकी एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम था राजकुमारी सुनयना। राजकुमारी सुनयना जैसा नाम था वैसी ही वह दिखने में थी। उसकी सुंदरता की चर्चा 7 समुद्र पार तक थी। उसके बाल काले बादलों जैसे घने और लंबे थे। उसकी त्वचा संगमरमर जैसी सफेद और आंखें हिरनी जैसी चंचल थीं। लेकिन जितनी वह सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा उसे अपनी सुंदरता पर घमंड था। राजकुमारी सुनैना को लगता था कि इस पूरी दुनिया में उसके जैसी सुंदर नारी न कभी पैदा हुई है और न कभी होगी। वह दिन भर अपने महल के कक्ष में बड़े बड़े आईनों के सामने बैठी रहती। उसे रेशमी वस्त्र और महंगे आभूषणों का इतना शौक था कि वह हर दिन नए कपड़े पहनती और पुराने कपड़ों को मामूली समझकर फिकवा देती थी। राजकुमारी का व्यवहार अपने दास दासियों के प्रति बहुत क्रूर था। अगर कोई दासी उसके बाल संवारते वक्त जरा सी गलती कर देती तो सुनयना उसे कोड़ों से पिटवाती। उसे लगता था कि बदसूरत और गरीब लोग सिर्फ उसकी सेवा करने के लिए बने हैं। राजा उदय सिंह अपनी बेटी के इस व्यवहार से बहुत चिंतित रहते थे। वे उसे समझाते, बेटी, रूप तो ढल जाता है, लेकिन इंसान का व्यवहार हमेशा याद रखा जाता है। मगर सुनयना हंसकर टाल देती और कहती, पिताजी, आप राजा हैं, इसलिए लोग आपका सम्मान करते हैं। मैं सुंदर हूं, इसलिए दुनिया मेरे कदमों में है। राजकुमारी के विवाह के लिए कई राज्यों से राजकुमारों के प्रस्ताव आए। जब भी कोई राजकुमार आता, सुनयना उसे भरी सभा में जलील करती। किसी के रंग का मजाक उड़ाती तो किसी की कदकाठी का। वह कहती, मेरे योग्य तो शायद देवताओं का राजा इंद्र ही होगा, तुम जैसे साधारण राजकुमार नहीं। धीरे धीरे राजकुमारों ने नीलगढ़ आना बंद कर दिया। एक दिन की बात है, वसंत ऋतु का समय था। राजकुमारी अपनी सखियों के साथ शाही बगीचे में झूला झूल रही थी। तभी वहां एक बूढ़ी, कुबड़ी और बेहद कमजोर महिला लाठी टेकती हुई आई। उस वृद्धा के कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर झुर्रियां थीं। वह प्यास से तड़प रही थी। वृद्धा ने कांपती आवाज में राजकुमारी से कहा, बेटी, मैं बहुत प्यासी हूं, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? अपनी सुंदरता और हंसी ठिठोली में मग्न राजकुमारी सुनयना को उस बूढ़ी औरत का वहां आना बहुत बुरा लगा। उसने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, हटो यहां से। तुम जैसी गंदी और बदसूरत बुढ़िया की हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे में घुसने की? अगर मेरी नजर तुम पर पड़ी रही तो मेरी सुंदरता कम हो जाएगी। प्रहरियों, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। वृद्धा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, राजकुमारी, रूप पर इतना घमंड मत करो। यह शरीर तो माटी का है, माटी में मिल जाएगा। केवल पानी का एक घूंट पिला दो। यह सुनकर राजकुमारी को गुस्सा आ गया। उसने पास रखा पानी का कलश उस बुढ़िया के ऊपर फेंक दिया और उसका मजाक उड़ाते हुए हंसी। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। वह बूढ़ी औरत एक तेज रोशनी के साथ अपने असली रूप में आ गई। वह कोई साधारण बुढ़िया नहीं, बल्कि एक दिव्य अप्सरा थी जो पृथ्वी पर भ्रमण करने आई थी। उनका रूप इतना तेज था कि राजकुमारी की आंखें फटी रह गईं। अप्सरा ने क्रोधित होकर कहा, सुनयना, तुझे अपने जिस रूप पर इतना घमंड है, जिसने तुझे इतना पत्थर दिल बना दिया है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि आज से तेरा यह रूप छिन जाएगा। तू वैसी ही कुरूप और बदसूरत हो जाएगी जिससे तू सबसे ज्यादा नफरत करती है। तेरा यह श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक कोई तुझे बिना देखे, तेरे मन की अच्छाई के कारण तुझे नहीं अपनाएगा। जिस दिन तुझे अपनी सुंदरता का नहीं, बल्कि अपने कर्मों का एहसास होगा, उसी दिन तू वापस अपने रूप में आएगी। इतना कहते ही अप्सरा गायब हो गई। राजकुमारी सुनयना चीख पड़ी।
जब उसने अपने हाथ देखे तो वह काले और खुरदरे हो चुके थे। वह दौड़कर महल के आईने के पास गई। उसने देखा कि उसका सुंदर चेहरा अब भयानक हो चुका था। उसके बाल उलझकर झाड़ियों जैसे हो गए थे और कमर झुक गई थी। वह बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे वह बूढ़ी औरत थी। राजकुमारी रोते हुए अपने पिता के पास गई, लेकिन राजा और सिपाहियों ने उसे नहीं पहचाना। सिपाहियों ने सोचा कि कोई पागल भिखारन महल में घुस आई है। उन्होंने उसे धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दिया। सुनयना चिल्लाती रही, मैं आपकी बेटी हूं, लेकिन उसकी कर्कश आवाज सुनकर सब डर गए और उसे पत्थर मारकर राज्य की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। अब राजकुमारी अकेली थी, जंगल में भटकती हुई, भूख और प्यास से तड़पती हुई। जो राजकुमारी मखमल के गद्दों पर सोती थी, आज वह कटीली झाड़ियों में सोने को मजबूर थी। वह जिस गांव में भी जाती, लोग उसका भयानक चेहरा देखकर उसे डायन कहकर भगा देते। बच्चों ने उस पर कीचड़ फेंका। अब सुनयना को समझ आ रहा था कि जब वह दूसरों का मजाक उड़ाती थी तो उन्हें कैसा लगता था। चलते चलते कई महीने बीत गए। सुनयना एक दूर दराज के गांव में पहुंची। वहां एक नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया के बाहर एक युवक बैठा बांसुरी बजा रहा था। उस युवक का नाम केशव था। केशव जन्म से नेत्रहीन अंधा था, लेकिन उसकी बांसुरी में जादू था। सुनयना भूख से बेहाल होकर वहीं गिर पड़ी। आवाज सुनकर केशव ने अपनी बांसुरी रोकी और पूछा, कौन है वहां? क्या आपको मदद चाहिए? सुनयना डरी हुई थी कि यह भी उसे भगा देगा, लेकिन केशव ने लाठी के सहारे उसके पास आकर उसे उठाया और पानी पिलाया। केशव देख नहीं सकता था, इसलिए उसे सुनयना की कुरूपता नहीं दिखी। उसने सुनयना को अपनी कुटिया में शरण दी। सुनयना ने केशव को अपनी असली पहचान नहीं बताई। उसने कहा कि वह एक अभागन है जिसे सबने ठुकरा दिया है। केशव बहुत गरीब था, वह लकड़ी काटकर और बांसुरी बजाकर गुजारा करता था। सुनयना अब केशव के घर में रहने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। सुनयना अब बदल रही थी। वह केशव के लिए खाना बनाती, उसका घर साफ करती और उसे जंगल में रास्ता दिखाती। केशव की सादगी और निस्वार्थ प्रेम ने राजकुमारी का पत्थर जैसा दिल पिघला दिया था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि असली खुशी आईने में खुद को निहारने में नहीं, बल्कि किसी के लिए कुछ करने में है। एक रात केशव को बहुत तेज बुखार हो गया। वह ठंड से कांप रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। सुनयना के पास कोई दवा नहीं थी। वह सारी रात केशव के सिरहाने बैठी उसके माथे पर पट्टियां रखती रही और ईश्वर से प्रार्थना करती रही। वह रोते हुए बोली, हे भगवान, मैंने जीवन भर पाप किए हैं, लेकिन यह इंसान बहुत सच्चा है। चाहे तो मेरी जान ले लो, पर इसे ठीक कर दो। मुझे अब अपना रूप नहीं चाहिए, मुझे बस केशव का साथ चाहिए। सुबह होते होते केशव का बुखार उतर गया। केशव ने उठते ही सुनयना का हाथ पकड़ा और कहा, जानती हो, तुम दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हो। सुनयना चौंक गई और बोली, तुम देख नहीं सकते केशव, मैं बहुत बदसूरत हूं। दुनिया मुझसे नफरत करती है। केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, आंखें तो सिर्फ चमड़ी देखती हैं, दिल रूह को पहचानता है। तुमने मेरी जो सेवा की है, जिस प्यार से मेरा ख्याल रखा है, वह सुंदरता किसी अप्सरा से कम नहीं है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। क्या तुम मेरा जीवन साथी बनोगी? यह सुनकर सुनयना की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। आज तक किसी ने उसे इतना सम्मान नहीं दिया था, वह भी उसकी कुरूपता के बावजूद। जैसे ही सुनयना ने हाँ कहा, अचानक कुटिया में वही दिव्य रोशनी हुई। श्राप की शर्त पूरी हो चुकी थी। किसी ने उसे बिना देखे
उसके मन की अच्छाई के लिए अपनाया था। देखते ही देखते सुनयना वापस अपने असली रूप में आ गई। उसके बाल फिर से काले और घने हो गए, त्वचा दमकने लगी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में घमंड नहीं बल्कि करुणा थी। रोशनी देखकर केशव की भी आंखों की रोशनी चमत्कारिक रूप से वापस आ गई। जब केशव ने आंखें खोलीं तो सामने खड़ी स्त्री को देखकर हैरान रह गया। सुनयना ने उसे बताया कि वह नीलगढ़ की राजकुमारी है। सुनयना केशव को लेकर अपने राज्य नीलगढ़ लौटी। राजा उदय सिंह ने जब अपनी बेटी को देखा और उसकी पूरी कहानी सुनी तो उन्हें अपनी बेटी पर गर्व हुआ। राजकुमारी ने अपने पिता से माफी मांगी और वचन दिया कि अब वह कभी किसी के रूपरंग का मजाक नहीं उड़ाएगी। सुनयना और केशव का विवाह धूमधाम से हुआ। केशव को राज्य का प्रधान सलाहकार बनाया गया। रानी बनने के बाद सुनयना ने सबसे पहले राज्य के सभी वृद्ध और असहाय लोगों के लिए आश्रम बनवाए। अब वह आईने में नहीं बल्कि अपनी प्रजा की खुशहाली में अपनी सुंदरता देखती थी। कहानी का संदेश सुंदरता चेहरे में नहीं, इंसान के कर्मों और उसके मन में होती है।